यही आम सा दिन होगा, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मंगल बुध, यही आम सा दिन होगा और यही वक्त होगा जो रोज हम बोलते हैं 2 बज गए दोपहर के, 3 बजे मैं आ रहा हूं, 8 बजे ऑफिस शुरू होगा। यानी यही एक रेगुलर डे होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और यही वक्त होगा 2 3 4 5 8, अचानक हम दुनिया से चले जाएंगे। अचानक सब कुछ उसी तरह होगा, हम नहीं होंगे। वो टेबल के ऊपर कागज में बिखरे होंगे, मोबाइल के ऊपर सब कुछ खुला होगा, वो गेम है, वो मोबाइल का फोल्डर उधर ही होगा, लैपटॉप के ऊपर टैब भी सारे ओपन होंगे। हम चले जाएंगे, वो उसके पैसे देने हैं, उसके लेने हैं, ये भी इसी तरह ही रहेगा, हम चले जाएंगे। सूरज निकल रहा होगा, बसें चल रही होंगी, मस्जिदों की लाइटें भी इसी तरह, सब कुछ अपने हिसाब से उसी स्पीड से चल रहा होगा, हम नहीं होंगे। ये होने वाला है, इट इज अबाउट टू बी देयर, जस्ट वेक अप, उठ जाओ। और फिर जनाजे पर रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, जनाजे पे रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। बड़े सक्के जो हैं वो भी विरासत को देख रहे होंगे, और कोई हमारे जनाजे पर ऐसा भी आएगा जो सिर्फ 3 मिनट के लिए आपको याद रखेगा। ये वो होगा कि जनाजा आ तो वो गुजर रहा था बाइक में से, किसी मुसलमान का जनाजा, चलो पढ़ लेता हूं मैं, ये वो है। रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा लोगों का। तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत जरूरी हैं, हमारी गैर मौजूदगी में रौनकें कम नहीं होंगी, किसी की हंसी फीकी नहीं पड़ेगी। हम अहम हैं, हम अहम हैं, लेकिन इतने अहम नहीं हैं कि हमारे बगैर दुनिया ना चले। दुनिया चलती रहेगी। रिमेंबर दिस फैक्ट। और जो इस बात को मद्देनजर पहले रख लेता है ना, उसकी जवानी समझ जाती है, क्योंकि जवान को फोकस किया मैंने, इसमें ताकत होती है, ये रिस्क लेता है, ये रिटायर नहीं होता, ये तेज भागता है, तेज बाइक चलाता है, बाइक का अगला टायर उठा लेता है। सारी दुनिया की बोतल की कंपनियां ये नौजवान को फोकस कर रही हैं, सारा दिन टिकटॉक पे उल्टी पुल्टी पुल्टी उल्टी हरकतें करता रहता है। इसको सीधा करना है। मुझे किसी ने कहा, हजरत बताएं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुकद्दसा में नौजवान के लिए क्या सबक है? आप यूथ टॉक्स बड़ी करते हैं। मैंने कहा सुन ले सवाल करने वाले, इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। यानी नौजवान के लिए सबसे बड़ा आइडियल इमाम हुसैन की जात में है। वो क्या है? सुन लो। घोड़े पे चढ़ने से पहले इमाम हुसैन ने दुनिया की सारी मुसीबतें जो मुमकिन हो सकती है ना, देख ली थी। All imaginable hardships has been faced by इमाम हुसैन। घोड़े पर बाद में चढ़े हैं, पहले अली असगर की लाश थामी है, घोड़े पे बाद में चढ़े हैं, पहले जाके अब्बास के कटे हुए बाजू के धड़ के साथ लगाए हैं। इससे बड़ा क्या लेसन होगा नौजवान तेरे लिए? नहीं चेक कर रहा उस रिदम को, चेक करो उस रिदम को कि वो रिदम क्या बन रहा है। वो दास्तान ईमान को कितना जोश देती है, कितनी दिलेरी आती है। एक जुमला मैदाने करबला में इमाम हुसैन ने हल्का नहीं बोला। हादसाती वाकया नहीं था वो कि एकदम से हो गया, जैसे बस की टक्कर लग जाती है या एकदम से पता नहीं चलता हो जाता है। नहीं, इट वॉज ऑल प्लान। किसी वक्त ही खत्म हो सकता था। मदीने में इमाम हुसैन कहते थे मैं यजीद की बैत करता हूं, बात खत्म थी। रस्ते में 14 जगह पड़ाव किया, रस्ते में कहीं कह देते मैं यजीद की बैत करता हूं, बात खत्म हो जाती। जब पानी बंद हुआ था, आज ऐन इफ्तार के वक्त कैसे बिलक रहे होते हो, फटाफट वाला काम होता है, और उधर मैं पानी खींच लूं आपसे। वहां 72 थे जो उस वक्त पूरी दुनिया में उन 72 से बढ़कर कोई बंदा नहीं था, और उनका पानी बंद हो गया। तब कह देते कि मैं मानता हूं, बात खत्म हो जाती। चलो जब अली असगर को तीर लगा तब कह देते, जब सब शहीद हो गए, जब खुद चढ़ने लगे थे तब कह देते। इट वॉज ऑल प्लान। हादसा नहीं था ये प्लान था बाकायदा कि मालिक देख ले, कट जाऊंगा, सारा खानदान कटवा दूंगा, जो दीन हमारे घर नाजिल हुआ उसका परचम नहीं गिरने दूंगा। आओ मुसलमानों और नौजवान मुसलमानों, देखो स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज करते हो, बाहर जाना है और वो लिखा होता है गैर मुस्लिम लिख दो अपने आप को, तुम्हें बाहर भेज देंगे, वो लिख देते हैं। नेवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड।
रिमेंबर, यू मस्ट हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में क्रिटिकल थिंकिंग लेकर आओ ना, डिसीजन मेकिंग पावर लेकर आओ। फैसला कैसे करना है? इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया था, बस नहीं करनी बैत। और ने आकर कहा जी बैत कर लें, आपके लिए हालात सख्त हैं, यजीद की आंखों में खून उतरा हुआ है। आपने फरमाया और ये बैत वाला खाता बंद है, आगे बात कर, ये नहीं होगा। यस इमाम हुसैन से यस लेनी है तो यजीद को यस नहीं होगी। आज आप किस किस चीज को यस कर रहे हैं मुझे बताएं। यजीद के वर्जन तो हर दौर में आ रहे हैं, यजीद के वर्जन आ नहीं रहे, इस दौर में कई यजीद है, मतलब वर्जन है उसके, आप यस कर देते हैं या आप भी डट जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखो, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हैव यू गॉन थ्रू दिस इंसिडेंट्स ऑफ करबला इन डिटेल? व्हाई यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस इन डिटेल? यू आर स्टडीइंग मेनी सिलेबस, and this syllabus has been recommended by Holy Prophet. Holy Prophet had said that teach your children three most important things. Teach them the love of your Prophet, teach them the love of my Ahl Bayt, and taught them, teach them Quran. मैं तुम्हारा नबी तुम्हें 3 निसाब देकर जवाना। तुम पढ़ते हो ऑक्सफोर्ड का निसाब, अच्छा निसाब है। तुम सिंध का निसाब पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक बोर्ड का, अच्छा निसाब है। लेकिन मैं तुम्हारा नबी तुम्हें 3 निसाब देकर जा रहा हूं, ये जरूर पढ़ लेना। नंबर 1, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, अपने बच्चों को मेरी फैमिली की मोहब्बत सिखाना, मेरे अहले बैत की, और उन बच्चों को कुरान पढ़ाना। आप और कोई किरदार अभी आप छोड़े, आप जितना करबला के अंदर वाकयात हुए उनकी तो अलग अलग एक हिस्ट्री है, लेकिन आप बीबी ज़ैनब को पढ़ा आपने? कौन थी ये बताएं, कौन थी बीबी ज़ैनब? बहन थी। किनकी बेटी है? अली की। यानी कोई कम नहीं है, काम फुल लोडेड है। और इनकी जात को पढ़ो, ओए ओए ओए, मैं कहता हूं पूरी वीडियो बनानी मैंने इसके ऊपर कि इस्लाम खवातीन को क्या किरदार देता है और कितना कॉन्फिडेंस होता है इस्लामी खवातीन के अंदर। जिहाद हो, उम्मे अमारा को देखना है हमने, किस तरीके से जब ओहद में वो मलऊन नबी पाक के ऊपर तलवार लेकर आ गया, उम्मे अमारा ने आगे आकर अपने कंधे पे तलवार को लिया और बेटा नीचे गिर गया, बेटे के जिस्म से खून बह रहा है, ओहद है, मां आकर पट्टी बांध रही थी, खड़ा हो जा, दोबारा निकल जा जहाज के अंदर। और पहले पट्टी करती रही, लेकिन जब देखा कि मामला बहुत गर्म हो गया, सब कुछ छोड़ के खंजर पकड़ कर आ गई। और जब कंधे पर तलवार लगी, नबी पाक ने देखा, नबी पाक ने कहा ये बंदा जिसे तेरे बेटे को शहीद करना चाहा है। आप आगे बढ़ी, आपने उसकी टांग काट दी, वो घसीटता हुआ आगे गया। नबी पाक मुस्कुरा उठे, कहा तुझमें जो ताकत और शुजात है अल्लाह का शुक्र अदा कर। आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह, सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को ना जन्नत में अपनी सोबत अता फरमा दीजिएगा। नबी पाक ने कहा तुझे बिशारत है, जन्नत में तू और तेरा खानदान मेरे साथ होगा। खड़ी होकर कहती है अब दुनिया की कोई भी मुसीबत आ जाए मुझे कबूल है, लाओ ऐसी जुर्रत, ऐसी शुजात लेकर आओ। बीबी ज़ैनब पहले दिन से इमाम हुसैन के साथ है, पूरे 15 दिन करबला में। सब देख रही है रिस्क कितना है, देख रही थी ना रिस्क कितना है। और जब अंदर आई सब कुछ देख रही है। और एक हैरान कुन बात एक मोरल लिखता है कि जंग से पहले तो खातून थी, रोई भी। जब इमाम हुसैन ने कहा मुझे नाना जान की ज़ियारत हुई है, रोई भी उस वक्त। और भी कहा अगले दिन क्या होने वाला। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, जैसे सूरज तुलू हुआ इमाम ज़ैनब के अंदर, ऐसा लगा जैसे सूरज तुलू हुआ। एक एक चीज को देखना, खेमे को संभालना, बच्चों की खैरगिरी करना, लाशों की रखवाली करना, एक एक चीज को जैसे उन्होंने संभाला, दैट वाज एनॉर्मस। और फिर जब शहादत हो गई, यजीद के पास पहुंचे, उस वक्त उस शहादत के वाक़े को संभालना, ये कहना चुप हो जाता बंदा बिल्कुल कि यार इतने बड़े बड़े वाक़े देख लिए, अपने कजन्स को, अपने भाई को शहीद होते देख लिया, रुकी नहीं। क्या कहा यजीद ने? देख, अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने या यजीद ने कहा, देख अल्लाह ने हुसैन के साथ क्या किया, तुझे क्या नजर आता है? कहती मुझे तो बड़ी खूबसूरती नजर आती है, मुझे तो इस पूरे वाक़े में खूबसूरती नजर आती है। फिर आयत पढ़ता है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ज़ैनब पुकार उठती हैं, तू इज्जत और जिल्लत की बात कर रहा है, तेरे पे तो प्रॉपरली लानत भी कोई नहीं डालेगा, और मेरे हुसैन का जिक्र क़यामत तक मिंबर और महबाब पर होता रहेगा। इतना हौसला यार इस वाक़े के बाद। तो नौजवानों अपने आप को संभालो
और चेक करो तुम्हारी जवानियां किस तरफ जा रही हैं। कासिम भी जवान थे 16-17 साल के, और उस जवानी को लेकर करबला के मैदान में आए। अली अकबर भी जवान थे 16-17 साल के, उस जवानी को लेकर मैदान करबला में आए, और किस शान से आए। तो सोचो अपने आप के ऊपर, थोड़ा सा चेक करो